भगवान ने कहा क्या कि हे अर्जुन कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात हे अर्जुन, जो व्यक्ति सर्वाणि इंद्रियाणि सभी इंद्रियों को संयम में वश में कर लेता है, जो व्यक्ति सभी इंद्रियों को क्या कर लेता है, वश में कर लेता है, और यही नहीं युक्तासीत मत्परः, और यही नहीं जो व्यक्ति युक्ता, जिस व्यक्ति का चित्त समाहित हो जाता है, और मत्परः आसीत, जो व्यक्ति मेरे प्राण में मेरे ध्यान में बैठ जाता है। और वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यस्य इंद्रियाणि वशे, जिसकी इंद्रियां प्रभु वश में होती हैं उसी की प्रज्ञा क्या होती है, स्थित होती है, उसी की बुद्धि स्थित होती है, सभी की बुद्धि स्थित नहीं होती। किसने कहा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा। किससे कहा? अर्जुन से कहा। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इंद्रियां कितनी होती हैं? इंद्रियां 10 होती हैं। आइए प्रत्यय देखते हैं। युक्त में युज धातु से अक्तः प्रत्यय है। युज धातु से कौन सा प्रत्यय लगा है? अक्तः प्रत्यय। बसे में सप्तमी भक्ति एक वचन है। यस्य इंद्रियाणी में गुण संधि है। यस्य प्लस इंद्रियाणी में कौन सी संधि हो गई? गुण संधि। प्रज्ञा में टाप प्रत्यय है। प्रतिष्ठिता में मूल शब्द है प्रतिष्ठित। अक्ता प्रत्यय लगा है, बाद में रूप चल गया, प्रतिष्ठिता हो गया। फिर आगे भगवान बताते क्या है कि ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्ते सुपजायते संगात जायते कामा कामात क्रोधो भी जायते। बड़ी सब भगवान ने कहा कि अरे अर्जुन, ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते। बड़ी ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो भी जायते। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो भी जायते। भगवान कहते क्या है कि अरे अर्जुन, विषयान् ध्यायतः, अगर आप जिस विषय को ध्यान में लगाएंगे, आप जिस विषय का ध्यान करेंगे, पुंसा पुरुष तेषु संज्ञा उपजायते, पुरुष का उसी विषय के साथ क्या हो जाता है? आसक्ति हो जाती है। दो चुंबक है, एक चुंबक है और एक क्या है? लोहा है। उसको आपस में सटाइए तो लोहे में भी किसका गुण आ जाता है? चुंबक का गुण। आप जिसका ध्यान करेंगे वो आपको जरूर मिल जाएगा, उधर आपका मन जरूर जाएगा। ध्यान लगाने से लग जाता है। जिसका ध्यान जिसके ऊपर लग गया या ध्यान जा रहा है, वह व्यक्ति का ध्यान जिसमें लगा है वो वस्तु से आपकी क्या होगी? आसक्ति, लगाव हो जाएगा। धीरे धीरे क्या हो जाता है?
लगाव हो जाता है, लगाव कहीं से बन के नहीं जाता। तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ध्यायता विषया पुंसान, जो व्यक्ति क्या करता है, ध्यान लगाता है, उसी पुरुष में क्या हो जाता है, संगते सुपजायते, उसी व्यक्ति में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। और संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते। हे अर्जुन, संगात और आसक्ति से कामा संजायते, जब आसक्ति उत्पन्न होगी, लगाव उत्पन्न होगा, तो काम की इच्छा उत्पन्न होगी। जब किसी व्यक्ति को लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, तो किसकी इच्छा उत्पन्न होती है, काम की इच्छा उत्पन्न होती है। और कामात क्रोधो भी जायते, और काम अर्थात कामना से, काम मतलब कामना से जब इच्छा होती है, और जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, तो व्यक्ति को किसकी तब क्या उत्पन्न हो जाता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जब आप किसी विषय को ध्यान में लगाएंगे, किसी से आसक्ति करेंगे, तो आपके अंदर क्या उत्पन्न होगा, काम। और जब वह व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं, जब उस व्यक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, तो आपके अंदर किसकी उत्पत्ति होगी, क्रोध की। भगवान बता रहे हैं किस प्रकार से क्रोध उत्पन्न होता है, इसी के विषय में वर्णन कर रहे हैं। कहते क्या है कि ध्यायता विषयान पुंसान संगतेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामाद क्रोधो विजायते। अरे अर्जुन, विषयान ध्यायता पुंस, जो पुंस, पुंस का अर्थ क्या होता है, मनुष्य, जो व्यक्ति विषयान ध्यायता, विषयों को ध्यान में रखता है, उन्हीं व्यक्तियों को संगतेषु उपजायते, उन्हीं व्यक्तियों में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, आसक्ति। जैसे आप जिस चीज को ध्यान में लगाएंगे, आप प्रतिदिन जिस चीज को चाहेंगे, लगाएंगे, वो चीज आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। भाई कोई भी व्यक्ति हो, किसी को चाह करता है, लगाव करता है, तो उसके प्रति उसका क्या हो जाता है, आसक्ति बढ़ जाती है। और जब आसक्ति बढ़ जाती है, तो काम की इच्छा होती है, और जब काम की पूर्ति नहीं होती, तो क्रोध क्या होता है, उत्पन्न होता है, क्रोध बढ़ जाता है। तो भगवान कहते क्या है कि तान सर्व की ध्यायता विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते। पुंस, जो पुरुष ध्यायता, ध्यान लगाता है, उसी व्यक्ति को विषयान, विषयों में ध्यान लगाता है। कैसे विषयों में, जो आपके विषय है, चिंतन के विषय है, उसमें ध्यान लगाता है, उसी व्यक्ति को संगतेषु उपजायते, उस व्यक्ति में आसक्ति क्या हो जाती, उत्पन्न हो जाती। और संगात संजायते कामः, और यही नहीं, संगात, आसक्ति से कामः संजायते, काम उत्पन्न होता है। काम मतलब समझ रहे हैं, सांसारिक मोह, माया उत्पन्न होता है। और यही नहीं, कह रहे कामात क्रोधो भी जायते, और काम से किसकी उत्पत्ति होती है, क्रोध की उत्पत्ति होती है। और काम से क्या उत्पन्न हो जाता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए क्रोध कैसे उत्पन्न होता है, तो क्या बताओ, काम से। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। विषयों को ध्यान में लगाने से किसकी उत्पत्ति होती है, आसक्ति। जैसे आप कोई वस्तु देख ली, आपको अच्छी लग रही है, आपका मन उधर क्या हो जाए, लग जाए, धीरे धीरे क्या हो जाए, आसक्ति। और जब आसक्ति हो जाएगी, तब आपके अंदर काम भावना उत्पन्न, लगाव उत्पन्न हो जाएगा। और जब काम भावना उत्पन्न होगी, तब काम की पूर्ति नहीं होगी, तो क्या होगा, क्रोध होगा। भगवान ने इस विषय का वर्णन किया। आगे देखिए कि श्लोक बड़ा अच्छा है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहाति स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।
पढ़िए। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बड़ी भगवान कहते क्या है कि हे अर्जुन, क्रोधाति सम्मोहा भवति। जब क्रोध से क्या उत्पन्न होता है, जो व्यक्ति है सम्मोहा अत्यंत मूढ़ हो जाता है, और सम्मोहादि स्मृति विभ्रमम, और मूढ़ भाव से हमारी जो स्मृति है विभ्रम, वो भ्रम में आ जाती है, और स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, और जब स्मृति का भ्रम आ जाता है तो हमारी जो बुद्धि है उस बुद्धि का क्या हो जाता है, नाश होता है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि के नाश हो जाने से जो पुरुष है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो गिर जाता है। भगवान ने कहा क्या कि क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमम्। हे प्रभु, भगवान कहते क्या है कि हे अर्जुन, क्रोधात् क्रोध करने से सम्मोहा भवति, व्यक्ति बहुत मूढ़ हो जाता है, किंकृतव्य विमूढ़ हो जाता है। जब किसी को क्रोध आ जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसे नहीं समझ पाता। और सम्मोहाद स्मृति विभ्रमम्, और जब व्यक्ति को सम्मोह होता है, मूढ़ता आ जाती है, तो हमारी स्मृति विभ्रमम्, हमारी मति भ्रम हो जाते हैं, हमारी मति जो है इधर उधर भटकने लगती है। और स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, और जब हमारी स्मृति में, जब हमारी बुद्धि में भ्रम आ जाता है तो हमारी जो बुद्धि है उसका क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। अरे प्रभु, बुद्धि के नाश हो जाने से व्यक्ति क्या हो जाता है, बिल्कुल गिर पड़ता है। इस बात को प्रभु प्रभु कह के संबोधित संजय कर रहा है, धृतराष्ट्र से कह रहा, प्रभु देखिए ये सारी बातें भगवान श्री कृष्ण किसको बता रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं। देखिए प्रभु, ये सारी कथाएं चल रही हैं, अर्जुन बिल्कुल परेशान हैं, युद्ध करने के लिए राजी नहीं है, क्या स्थिति है प्रभु। देखिए ये बात कौन बताता है, संजय बताते हैं, किसे, धृतराष्ट्र। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सम्मोहा केन भवति, तो क्या उत्तर होगा, सम्मोहा क्रोधात् भवति। सम्मोहात् किम भवति, तो क्या उत्तर होगा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम भवति। स्मृति भ्रंशात् कस्य नाशः भवति, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशः भवति। बुद्धि नाशात् किम भवति, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। व्यक्ति क्या हो जाता है, गिर जाता है। देखिए क्रुद्ध धातु और उसमें घृ प्रत्यय लगा तो क्या बन गया, क्रोध बन गया। और क्रोधात पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो क्या बना, क्रोधात। भवति भू धातु का रूप है। सम्मोह, सम उपसर्ग पूर्वक मुंह धातु से घे प्रत्यय लगा तो सम्मोह बना। सम्मोहात में पंचमी विभक्ति एक वचन है। स्मृति का अर्थ होता है बुद्धि, स्मृति में एक तीन प्रत्यय।
स्मृति भ्रंशात पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। बुद्धि में इक्तिन प्रत्यय है और नाश में घेय प्रत्यय है। बुद्धि नाशात पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। प्रणश्यति में ढिच प्रत्यय लगा। कौन सा प्रत्यय लगा है? ढिच प्रत्यय। आगे चलते राग देश वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरान् आत्मावश्यै विधेयात्मा प्रसादं मधीगच्छति। पढ़िए। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवशै विधेयात्मा प्रसादं मधीगच्छति। राग देश वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मावशै विधेयात्मा प्रसादं मधीगच्छति। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन्। हे अर्जुन, राग द्वेष से वियुक्त रहित होकर इंद्रिय ही अर्थात इंद्रियों के द्वारा जो क्या करता है? विषयाचरण, विषयों को अर्थात सांसारिक विषयों का चरण मतलब विचरण करता है। वह व्यक्ति प्रसादम मधीगच्छति, प्रसन्नता को प्राप्त करता है। लेकिन और कैसे करे? राग द्वेष वियुक्तस्तु, राग द्वेष से रहित होकर के इंद्रियों के द्वारा जो विषयांचरण विषयों में विचरण करता हुआ अर्थात अंतःकरण में विचरण करता हुआ प्रसादम अधिगच्छति, वह किसको प्राप्त करता है? प्रसन्नता को प्राप्त करता है। लेकिन परंतु तू का अर्थ क्या होता है? परंतु हे प्रभु बता रहे हैं कि विधेय आत्मा, अपने अधीन किए हुए आत्मा मतलब अंतःकरण वाला साधक ही आत्मवश्य ही अपने बस में की हुई इंद्रियों के द्वारा ही प्रसन्नता को प्राप्त करता है। हर व्यक्ति नहीं प्राप्त करता है। जो व्यक्ति क्या किया है? आत्मवश्य ही अपने अंतःकरण का साधक है, अपने अंतःकरण को क्या किया है? बस में किया है। वही व्यक्ति, ऐसा विधेय आत्मा, ऐसा व्यक्ति ही राग द्वेष वियुक्त ही, राग द्वेष से रहित होकर इंद्रिय ही चरण, इंद्रियों के द्वारा विषयों को अंतःकरण में जानते हुए प्रसादम मधीगच्छति, प्रसन्नता को प्राप्त करता है। हर व्यक्ति नहीं प्राप्त करता। भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, इस संसार में जो व्यक्ति हैं आत्मवश्य ही, अपने आत्मा को बस में करके, और विधेय आत्मा ऐसे साधक जिन्होंने अपने आत्मा को बस में कर ही लिया है, वे लोग राग द्वेष वियुक्तस्तु, राग द्वेष से रहित होकर के इंद्रिय विषयांचरण, इंद्रियों के द्वारा विषयों का क्या करते हुए? इंद्रियों के द्वारा विषयों का अंतःकरण में विचरण करते हुए, विषयों में विचरण करते हुए प्रसादम मधीगच्छति, ऐसे व्यक्ति प्रसादम प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की किसकी प्राप्ति होती है?
प्रसन्नता की प्राप्ति। किसने बताया? भगवान श्री कृष्ण ने बताया। अर्थ समझ में आ गया? वो नहीं आया? आ गया। देखिए, राग में घई प्रत्यय, द्वेष में क्विप प्रत्यय, वियुक्त ही तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। देखिए, यहां पर विषयान इंद्रिय ही, बड़ी इंद्रिय ही है ना, मिला दिया गया है, बहुवचन का रूप है। आत्मवश्य, ये भी तृतीय व्यक्ति बहुवचन का है। विधेय आत्मा में दीर्घ संधि, अधिगच्छति रूप है। आगे चलिए। प्रसादे सर्व दुखानाम, चलिए पढ़िए। प्रसादे सर्व दुखानाम हानियसुपजायते प्रसन्न चेतसो हि आसु बुद्धि प्रवतिष्ठिते। प्रसादे सर्व दुखानां हानियसुपजायते प्रसन्न चेतसो हि आसु बुद्धि प्रवतिष्ठिते। प्रसादे सर्व दुखानां हानियसुपजायते प्रसन्न चेतसो हि आसु बुद्धि प्रवतिष्ठिते। प्रसादे सर्व दुखानां हानि असुपजायते प्रसन्न चेतसो हि आसु बुद्धि प्रवतिष्ठिते। भगवान कहते क्या है कि हे अर्जुन, सर्व दुख प्रसादे, अंतःकरण में जब प्रसन्नता आ जाती है तभी सर्व दुखानां, सभी प्रकार के दुखों का हानि उपजायते, अभाव हो जाता है। जब आपके अंदर क्या आ जाएगी? प्रसन्नता आ जाएगी। कहाँ प्रसन्नता आ जाएगी? अंतःकरण। जब आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, देखिए कभी कभी हम आप बड़े प्रसन्न हो, कभी कभी ऐसा सौभाग्य हो जाता है कि आप लोग सभी लोग क्या हो जाते हैं? बड़े प्रसन्न। किसी का संयोग हो जाए, कोई सुहृद व्यक्ति मिल जाए तो व्यक्ति क्या हो जाता है? बहुत प्रसन्न हो जाता है। और जब प्रसन्न हो जाता है तो जितने भी दुख होते हैं सब क्या होते हैं? दूर। कभी कभी सुहृद की प्राप्ति से, अच्छे लोग की प्राप्ति से व्यक्तियों के सारे दुख क्या हो जाते हैं? दूर। भगवान कहते क्या है कि प्रसादे सर्व दुखानां हानियसुपजायते। प्रसादे, जब हमारे अंतःकरण में प्रसन्नता हो जाती है तो सर्व दुखानां, संसार में जो 3 प्रकार के दुख हैं, ये सारे दुख हानि उपजायते, इनका अभाव हो जाता है। हमें कोई दुख नहीं दिखाई पड़ता। कब? जब हमारा अंतःकरण प्रसन्न हो जाए। और प्रसन्न चेतसो हि आसु बुद्धि प्रवतिष्ठिते। प्रसन्न चेतसः, जो प्रसन्न चित्त वाला व्यक्ति है उसी कर्मयोगी की बुद्धि आशु, जो बुद्धि है यह शीघ्र ही क्या करती है? प्रवतिष्ठते, सभी ओर से हट करके परमात्मा में ही स्थिर हो जाती है। अर्थात वह व्यक्ति किसमें स्थिर हो जाता है? परमात्मा। उसका मन कहीं नहीं लगता। जब जिसका अंतःकरण प्रसन्न है तभी उस व्यक्ति को कोई दुख
नहीं दिखाई पड़ता, सारे दुख क्या हो जाते हैं, नष्ट दिखाई पड़ता। ऐसे प्रसन्न अंतःकरण वाले व्यक्ति को बुद्धि शीघ्र ही परमात्मा में स्थिर हो जाती है। ऐसे अंतःकरण वाले व्यक्ति शीघ्र ही परमात्मा की क्या कर लेते हैं, प्राप्ति कर लेते हैं। भगवान बता रहे हैं किससे, अर्जुन से। कहते क्या है कि प्रसादे सर्व दुःखानां हानिः सुपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि प्रवर्तिष्ठिते। अर्थात सर्व प्रसादे, किसके प्रसादे, आत्मनि प्रसादे। जब हमारा आत्मा, हमारा अंतःकरण प्रसन्न होगा तो सर्व दुखानाम, जो संसार के दुख हैं, ये सारे दुखों का हानि असुपजायते, हानि का अर्थ होता अभाव, उपजायते मतलब पाया जाएगा। जब हमारा अंतःकरण प्रसन्न होगा तो संसार में जितने भी दुख हैं सभी का क्या पाया जाएगा, अभाव पाया जाएगा। और प्रसन्न चेतसो हि यासु, जो प्रसन्न चेतसा, प्रसन्न चित्त वाला व्यक्ति है, उसी व्यक्ति की ही मतलब शीघ्र ही, आसु मतलब भी शीघ्र ही, बुद्धि प्रवर्तिष्ठते, उसकी बुद्धि चारों ओर से उस परमात्मा में, उस पार ब्रह्म में क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। उसी व्यक्ति की बुद्धि पार ब्रह्म में क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। तो आइए देखिए, प्रसादे में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। दुख शब्द में खल प्रत्यय है। दुखानाम कहाँ का रूप है, जैसे रामानाम बनता है षष्ठी व्यक्ति बहुवचन। हानिरस, हानिरस में रुद्ध संधि है। उपजायते लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद का रूप है। प्रसन्न में अक्ता प्रत्यय है। मूल शब्द है चित, घे प्रत्यय लगा तो क्या बन गया, चेत। बुद्धि में एक तीन प्रत्यय है। परि अवतिष्ठते, परि का अर्थ क्या होता है, चारों। अवतिष्ठते शब्द है, यहाँ पे कौन संधि हुई है, यड़ संधि, परि अवतिष्ठते। ठीक है। अगला श्लोक भगवान कहते क्या, अर्जुन को समझा रहे कि नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना नाचायभावता शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। नास्ति युक्त अयुक्तस्य नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना नाचाय भावता शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना नाचाय भावता शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना नाचाय भावता शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा अयुक्तस्य ना युक्ता इति अयुक्ता, अर्थात जिन लोगों ने इंद्रियों को क्या किया है, ना जीते हुए मन वाले,
और इंद्रिय वाले पुरुष, अर्थात जिन पुरुषों ने ना तो इंद्रियों को जीता है और ना ही मन को जीता है, ऐसे लोगों की जो बुद्धि है, बुद्धि ना मतलब नहीं। बुद्धि का अर्थ क्या होता है? बुद्धि ना मतलब नहीं, अर्थात उनकी बुद्धि नहीं होती। जिन व्यक्तियों ने ना इंद्रियों को जीता है ना मन को जीता है, ऐसे लोगों की बुद्धि नहीं होती है। और चार अयुक्तस्य भावना चा अभावता, और अयुक्तस्य अर्थात अयुक्त मनुष्य, ऐसे इंद्रियों और मन को ना जीतने वाले जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के अंतःकरण में भावना भी ना मतलब नहीं होती है। तथा अभावतः, ऐसे भावना विहीन व्यक्ति शांति न, उनको शांति नहीं मिलती। अशांतस्य, और जो अशांत व्यक्ति है उनको सुखम कुतः, उनको सुख कहाँ मिलता है? उनको सुख इत्यादि नहीं मिलता। भाई जो व्यक्ति इंद्रियों को नहीं जीता, हमारा मन बड़ा चंचल है, हमारी इंद्रियां बहुत चंचल, मन क्या नहीं चाहता? मन हर चीज चाहता है। इंद्रियां अपने विषयों को प्राप्त, इंद्रियां अपने विषयों को प्राप्त करना चाहती, अपने विषयों को प्राप्त करना चाहती, लेकिन व्यक्ति करता क्या है? अपने इंद्रियों के प्रत्येक विषय को प्राप्त कर पाता है? नहीं प्राप्त। भगवान ने कहा क्या? भाई जब आप परेशान रहेंगे, खोजी रहेंगे, तो हमेशा दुखी रहेंगे। जो व्यक्ति अयुक्तस्य ना, जिसने अपने इंद्रियों और मन को वश में नहीं किया, बुद्धि ना अस्ति, उनके पास बुद्धि नहीं होती। जिस व्यक्ति ने, अयुक्त का अर्थ क्या होता है? जिसने अपने इंद्रियों और मन को नहीं जीता, बुद्धि ना, उनके पास क्या नहीं होती? बुद्धि नहीं होती। और अयुक्तस्य ना चा भावना, और जिन व्यक्तियों ने, जिन मनुष्यों ने इंद्रियों और मन को नहीं जीता, उनके पास भावना नहीं होती। और अभावतः शांति ना, और जिस व्यक्ति के पास भावना नहीं है, उस व्यक्ति के पास शांति। देखिए, भावना होना बहुत जरूरी है। जैसे कोई आपको भाव दे रहा है, कोई आपके प्रति लगाव रख रहा है, जब आप उसके प्रति लगाव नहीं रखोगे तो आपको शांति मिलेगी नहीं। लगाव रखना चाहिए। संसार में कुछ है नहीं, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, बदलना ही प्रकृति का क्या है? नियम। कभी देखिए सुख तो कभी दुख, कभी लाभ तो कभी हानि लगे रहे। और यही नहीं, अशांतस्य सुखम कुतः, जो व्यक्ति शांत रहित है, ऐसे मनुष्यों को सुख का, ऐसे मनुष्यों को सुख नहीं मिलता। सबसे बड़ा सुख किसमें है? शांति में। देखिए, जितना पैसा आएगा उतने ज्यादा दुख बढ़े। जो सोचा सुख बढ़े, अब हम बहुत सुखी है, पढ़त लिखत जाते, बहुत सुखी, मजाक नहीं कर रहा, बहुत फ्रेश जीवन जीते हैं। स्टूडेंट लाइफ से अच्छा संसार में कोई जीवन नहीं। आदमी बिना जिम्मेदारी के, और जैसे जैसे भी बढ़ा थे, नौकरी पाई है, बहुत जिम्मेदारी बढ़ी, सब आपसे इच्छा करने लगे, सब इच्छाएं करेंगे सभी लोग। कुछ लोग आपसे दुखी भी हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छा की आप पूर्ति नहीं करते। एक सीमित संसाधन रहता है। अभी दुख के और भी समय आने वाले, दुख के समय नहीं मैं कह रहा हूं अब दुखी हो जाएंगे, लेकिन माया मोह का चक्कर बढ़ता चला जाएगा। इसलिए जिस व्यक्ति के अंदर भावना नहीं होती, उस व्यक्ति को कभी सुखी नहीं देखा गया है। वह व्यक्ति सुखी होता ही किसने कहा? भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं बहुत, अर्जुन अभी समझ जाएंगे, आ जाएंगे। बस यही तक आज तक। ठीक है, चलिए रूप पढ़े हैं आप लोग।